वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फॉरनेस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। देखिए, बिहार असाइनमेंट्स रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अब इस पे कई तरह के गंभीर आरोप भी लगने हैं शुरू हो चुके हैं। बहुत तरह की बातें हैं। कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था और उसमें इस बात का जिक्र किया था कि आखिर क्यों इन सारे आरोपों से बचने का एक ही तरीका है कि बीपीएसएससी को जब भी इसके अपने पीटी किसी भी एग्जामिनेशन के एसआई के एग्जामिनेशन के पीटी या मेंस के रिजल्ट जब जारी करती है तो उस वक्त मॉडल क्वेश्चन विथ मॉडल आंसर जारी करना बेहद ज़रूरी है, ताकि छात्रों को ये पता चल जाए कि वास्तव में उनका कितना स्कोर है और कट ऑफ कितना है, तब वो संतुष्ट हो पाएंगे। तो उसी के संबंध में मैंने कल एक डिटेल वीडियो बनाया था, उस पर आप लोगों का बहुत सपोर्ट भी आया था, तो उस पर बात होगी। लेकिन देखिए, ये आज के पेपर का कटिंग है, इसी के संबंध में ये है। देख लीजिए आप, दैनिक भास्कर है, पटना का एडिशन है, और यहाँ पे आप देखिए कि आज तारीख का किसका है, तो 18 जनवरी 2021 का पटना एडिशन का दैनिक भास्कर है। और इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि संयोग या सिटिंग 2 दिन पहले जारी हुई बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की मेरिट लिस्ट 15,231 अभ्यर्थी इसमें पास हुए थे। ठीक है, इस पूरी खबर को हम लोग पढ़ते हैं। और संयोग या सेटिंग का रीज़न ये है कि वो जो आप लोग देखे होंगे कि एक क्रम से लगातार कई छात्रों का, स्टूडेंट का रिजल्ट हो जाता है। अब उस चीज़ को भी मैं अपने स्तर से क्लियर करूँगा। कल भी मैंने इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन ये सेटिंग और सहयोग वाला चीज़ को भी मैं क्लियर करूँगा। पहले इस न्यूज़ को पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दरोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के पदों के लिए भर्ती 2 दिन पहले ही मुख्य लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था। परीक्षा में कुल 15,231 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। इन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित किया गया। लेकिन लिखित परीक्षा के रिजल्ट को देखें तो उसके कई हिस्से चौंकाने वाले हैं। दरअसल मुख्य लिखित परीक्षा रिजल्ट में उत्तीर्ण करने वाले कई अभ्यर्थियों के रोल नंबर एक सीरियल में है। मसलन जैसे कि यहाँ पे 40, 448 से 49, 50, 51, 52, 53 इस तरह का है। ठीक है ना। अब मुझे संयोग या सेटिंग है यह कहना कठिन है। ये अपना एक तरह से एक्सपेक्टेशन है, कि एक तरह से अनुमान है कि ये संयोग है, ये सेटिंग है। इस चीज़ को मैं टू द पॉइंट क्लियर कर दूंगा आपको वीडियो के अंत में। पिछले साल 29 नवंबर को कुल 50,072 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा दी थी, जिनमें से 47,987 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 30% अधिक अंक वाले, मतलब उसी रिजल्ट का यहाँ पे डिटेलिंग है। खैर चलिए, दिलचस्प बात यह है कि रिजल्ट के कई हिस्सों में रोल नंबर, सीरियल नंबर यानी एक सीरियल को देखने को मिल रहा है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और देखिए यहाँ पे और क्या है, मेरिट लिस्ट की बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी। अब देखिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट का बान ये बताया गया, वही चीज़ है 48, 49, 50, 51 का जो सीरियल है वही दिखाया गया है। कहीं 6 तो कहीं 4 रोल नंबर सीरीज में है। उसके बाद यहाँ ने रेफरेंस दिया कि सिपाही भर्ती में 350 से अधिक अभ्यर्थी जो बार बार पकड़ाए थे, फर्जी अभ्यर्थी पकड़ाए थे, उसके बारे में यहाँ पे किया गया है। तो कुल मिला के ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, मैंने अपने कल के वीडियो में यह स्पष्ट किया था कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है आपको मॉडल आंसर जारी करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि सेटिंग या आपको संयोग, इस चीज़ पर मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन ये बात मैं ज़रूर उठाता हूँ कि बहुत सारे सैकड़ों से छात्र हैं जिनको लगता था कि बीपीएसएससी ने जो कट ऑफ जारी किया वो काफ़ी है, फिर भी उनको लगता था, उन्होंने जहाँ से मिलाया था कि उनका 1, 2, 3, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर तक उनका ज़्यादा है। ठीक है, तो एक लड़का झूठ बोल सकता है, 2 लड़का, 5 लड़का, 10 लड़का, या उसका टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। सैकड़ों लड़के का ऐसा नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो उनको ठका हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हाई कट ऑफ के बावजूद उनका 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन प्लस था, बावजूद उनका कट ऑफ में नहीं आया। मैं मेरिट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी कट ऑफ में ही नहीं आया उनका। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा विडंबना है। तो इन सारे जो मसले हैं उनका एक ही समाधान है कि बीपीएसएससी को जो है फुल फ्लेज्ड करके अपना उसको जारी करना बेहद ज़रूरी है, कि जब तक वो उसका कट ऑफ के समय जब वो जारी करता है, जब उसका रिजल्ट जारी करता है, उस वक्त उसको उसका क्वेश्चन और उसका मॉडल आंसर जारी करना बेहद ज़रूरी है। और इस मांग को उठाने के साथ साथ हम लोगों को लीगल एक्शन भी लेना पड़ेगा, ना सिर्फ ये एग्जामिनेशन जो हुआ है उसके लिए, बल्कि आगामी जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए बेहद ज़रूरी है। पास और फेल करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। मैं एक सेटिंग की और स्कैम की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जेन्युइन, जो मौलिक मांग है, ये मॉडल क्वेश्चन और उसका आंसर जारी करना रिजल्ट के समय में बेहद ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आप लोग का सपोर्ट तो मिला हुआ है। अब ये सीरियल की बात क्यों चला उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। फिर आपको बोर्ड के अध्यक्ष का भी, आपको उसके जो अधिकारी का उसका भी बयान पढ़वाऊंगा। तो उनका तो काम ही होता है, वहाँ पे सेटिंग होगा भी, फिर भी वो लोग नहीं ही कहेंगे। आपने देखा है कि बीएसएससी वाले में धरल्ले से उनके ऑफिस में मिलता था, उनके बेडरूम में मिलता था, फिर भी वो मीडिया में आकर बोलते थे कि सेटिंग नहीं हुआ था। खैर वो तो बात की बात है। तो ये यहाँ पर देखिए क्या हुआ है ना, कि इस बार एग्जामिनेशन हॉल में जान पहचान के बहुत सारे स्टूडेंट मिल गए थे और उन्होंने
पूछ करके बनाया है। अब उस एग्ज़ाम हॉल में जहाँ पे आपको कट ऑफ इतना मायने रखता है, किसी ने 2 क्वेश्चन बताया, बदले में उसे 3 मिला या उसको 4 मिला, तो ऐसे कंडीशंस काफ़ी देखने को मिले हैं। इसीलिए एक रीज़न, जो सबसे बड़ा रीज़न है कि इस तरह के सीरियल्स के रोल नंबर आपको देखने को मिलते हैं। ये बोलते हैं कि आप बोल सकते हैं कि म्यूचुअल हुआ, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ। यदि आपने एग्जामिनेशन दिया है तो इस चीज़ को आपने महसूस किया होगा। मेरी बातों से आप जरूर सहमत होंगे कि आपस में एग्जामिनेशन हॉल में सब जगह तो नहीं थी, लेकिन अधिकांश जगहों पर अब एक ही सेंटर पर आपको किसी एग्जामिनेशन रूम का वीक्षक बहुत टाइट हुआ तो उन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल किया, लेकिन किसी के थोड़े से ढिलाई किया तो वहाँ पर लोगों ने पूछकर आपस में सहयोग करके बनाया, और अधिकांश को देखने को मिला है किसी को 2 क्वेश्चन का, किसी को 1 क्वेश्चन का हेल्प मिला है, और इसी ने कट ऑफ को काफ़ी हाई किया है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, अब स्कैम और सेटिंग की बात तो वो तो प्रूफ के बाद पता चलेगा, उस जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आपस में म्यूचुअल हुआ है, उसके कारण भी आपको कट ऑफ काफ़ी आगे गया है। अब जरा हम आयोग का, अवर सेवा आयोग का क्या दावा है कि चयन में कोई गड़बड़ी नहीं, रिजल्ट पूरी तरह पारदर्शी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दावा किया है कि मुख्य लिखित परीक्षा का जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है वह पूरी तरीके से पारदर्शी है, किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं है। अभ्यर्थियों के चयन से पहले कई स्तरों पर जाँच होती है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय भी जांच होती है। इसके अलावा उनके दस्तावेजों की गहनता से जांच होती है। तो आयोग का अपना दावा है, लेकिन एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ठीक है, मैं आयोग के बात से भी सहमत हूँ। ठीक है, आप बोलते हैं कि ये पारदर्शी है तो ठीक है, लेकिन एक बात आपको भी समझना होगा, यदि ये आयोग तक मेरी वीडियो पहुँचेगी तो उनसे भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आप ज़रूर आप एनालाइज कीजिए, समझिए कि वक्त का डिमांड है कि आप जब भी पीटी या मेंस का रिजल्ट जारी करते हैं उस वक्त मॉडल आंसर और क्वेश्चन जारी करना बेहद ज़रूरी है। छात्रों के लिए उनका जानना का हक है कि आखिर उन्होंने कहाँ गलती की, उनसे कहाँ चूक हुई, किस क्वेश्चन का आंसर क्या गया। आखिर कोई सजा देता है, किसी को मृत्युदंड भी दिया जाता है तो उसको उसका कारण बताया जाता है कि आपने ये गलती की है। और स्टूडेंट जब इतना मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि किस क्वेश्चन का गलत आंसर हुआ और आखिर वो किस कारण से छट गए, तो ये बेहद गंभीर समस्या है। ये ना सिर्फ वर्तमान के एग्जामिनेशन में बल्कि आगामी जितने भी एग्जामिनेशन हैं, इनफैक्ट मैं बीएसएससी की बात कर रहा हूँ। पहले बीएसएससी भी इस ट्रेंड को फॉलो करती थी कि वो मॉडल आंसर जारी करती थी, उस पर ऑब्जेक्शन लेती थी, लेकिन बाद में बीएसएससी ने भी बंद कर दिया। ना सिर्फ बीएसएससी बल्कि बीपीएसएससी या फिर आप सीएसबीसी के जितने भी आपको सिपाही के एग्जामिनेशन है, हर एक एग्जामिनेशन का ये मौलिक अधिकार है स्टूडेंटों का कि वो जानना कि उसका जो उन्होंने एग्जामिनेशन दिया है उसका क्वेश्चंस का मॉडल आंसर क्या है, उन्होंने कहाँ गलती किया है, वो क्या एनालाइज किए हैं। तो इस चीज़ के लिए आप अपनी बातों को पुरजोर ढंग से उठाइए। आप ग्रुप बना सकते हैं, आप चाहें हम लोग को मिलके तो कानूनी सलाह के लिए हम लोग तैयार हैं। जहाँ पर भी जो इसमें हमसे आपको मदद की ज़रूरत होगी, ये मॉडल आंसर और ये लड़ाई, ये काफ़ी लंबा लड़ाई होगा, ये आसानी से मानने वाला आयोग नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को लंबा लड़ाई लड़ना पड़ेगा और कानूनी रूप से इसके लिए हम लोगों को समग्र रूप से तैयारी करना पड़ेगा, साथ साथ अपनी तैयारी को भी जारी रखना पड़ेगा, तब जाके जनहित याचिका के दौरान इसको आप अवेल करवा पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंड न्यूज को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंड न्यूज को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंड न्यूज को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।